आज हम एक ऐसे स्कैंडल की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सत्ता, पैसा, रहस्य और कुछ बेहद ही परेशान करने वाले सच सब कुछ शामिल है। तो चलिए इस उलझे हुए मामले को तथ्यों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इस रास्ते से चलेंगे। शुरुआत करेंगे कहानी के अंत से और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है 10 अगस्त 2019 की सुबह से। जगह है न्यूयॉर्क का एक हाई सिक्योरिटी जेल। यहीं पर अरबपति फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन अपनी कोठरी में मरा हुआ पाया गया। वही एप्स्टीन जिस पर हजारों नाबालिग लड़कियों की तस्करी और शोषण का आरोप था। ऑफिशियल वजह तो बता दी गई, आत्महत्या। लेकिन कहानी इतनी सीधी थी नहीं। कई सुरक्षा कैमरे अचानक खराब हो गए। गार्ड्स जिन्हें हर 30 मिनट में चेक करना था वो सो रहे थे। और तो और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का भी मानना था कि गर्दन पर जो निशान थे वो हत्या की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे थे। इन सब बातों ने शक को और गहरा कर दिया। और यहीं से जन्म लेता है इस पूरे स्कैंडल का सबसे बड़ा सवाल। ये आत्महत्या थी या हत्या? सोचिए, जब इतने सारे पावरफुल लोग उसे चुप कराना चाहते हो तो उसकी मौत अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और अनसुलझा रहस्य बन जाती है। अच्छा, उसकी मौत इतनी संदिग्ध क्यों है? ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन और उसके पास इतनी ताकत आई कहाँ से। एप्स्टीन का करियर ग्राफ कह सकते हैं कि बहुत ही अजीब था। देखिए, बिना कॉलेज डिग्री के वो एक बड़े स्कूल में टीचर बन गया। फिर वहां से उसे गलत व्यवहार के लिए निकाल दिया गया। इसके बाद वॉल स्ट्रीट की एक बड़ी फर्म में नौकरी मिली और फिर वहां से भी निकाल दिया गया। लेकिन हर बार वो पहले से ज्यादा पावरफुल होकर वापस आता था। ये पैटर्न साफ बताता है कि उसके कनेक्शंस बहुत ऊपर तक थे। ये नंबर देखिए, $557 मिलियन। ये एप्स्टीन की बताई गई नेटवर्थ थी, उसकी मौत से सिर्फ 2 दिन पहले। हैरानी की बात यह है कि किसी को ठीक से पता ही नहीं था कि ये पैसा आया कहाँ से। न उसके पास कोई प्रोफेशनल लाइसेंस था, न ही कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो फिर सवाल उठता है, ये सारी दौलत आई कहाँ से? तो अब हम पहुंचते हैं एप्स्टीन के गुनाहों के केंद्र में, उसका प्राइवेट आइलैंड। एक ऐसी जगह जिसे कई लोग नरक का द्वीप भी कहते थे। ये आइलैंड देखने में बिल्कुल किसी जन्नत जैसा था। 70 एकड़ की जमीन, हेलीपैड, मूवी थिएटर, स्विमिंग पूल, हर तरह की लग्जरी। लेकिन इस खूबसूरत पर्दे के पीछे एक बहुत ही खौफनाक सच छिपा हुआ था। ये सब होता कैसे था? इसका एक पूरा सिस्टम था, एक तरीका। पहले कमजोर लड़कियों को निशाना बनाया जाता था, फिर उन्हें नौकरी और पैसों का लालच देकर फंसाया जाता, और आखिर में उन्हें उसके प्राइवेट जेट से इस आइलैंड जैसी जगहों पर ले जाया जाता, जहां उन्हें दुनिया से पूरी तरह अलग करके उनका शोषण होता था। ये वर्जीनिया गिफ्रे का बयान है, जो एप्स्टीन के पीड़ितों में से एक थीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जाल कितना भयानक था, जहां पीड़ितों को ही मजबूर किया जाता था कि वो अपने जैसे और लोगों को इस जाल में फंसाएं। अब आते हैं इस स्कैंडल के सबसे सनसनीखेज हिस्से पर, यानी वो बड़े और शक्तिशाली नाम जो एप्स्टीन से जुड़े थे। हाँ, एक बात यहाँ साफ कर देना जरूरी है कि किसी का नाम लिस्ट में होने का मतलब सिर्फ एक कनेक्शन है, न कि ये कि वो सीधे तौर पर किसी अपराध में शामिल थे। फ्लाइट लॉग्स और कोर्ट के दस्तावेजों में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। इनमें दुनिया के सबसे ताकतवर राजनेताओं से लेकर शाही परिवार के सदस्य और टेक इंडस्ट्री के दिग्गज तक शामिल हैं। ये सारी जानकारी पब्लिक रिकॉर्ड्स पर आधारित है। अपने इस काले कारोबार को छिपाने के लिए एप्स्टीन और उसके लोग कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। ये भाषा देखिए, पिज्जा का मतलब लड़की, हॉट डॉग का मतलब लड़का। ये दिखाता है कि ये पूरा ऑपरेशन कितना ऑर्गेनाइज्ड और अमानवीय था। इतना सब कुछ होने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले में कभी किसी को सजा हुई? क्या पीड़ितों को न्याय मिला? चलिए देखते हैं। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ 2008 में आया था। तब एप्स्टीन के खिलाफ FBI के पास ढेरों सबूत थे, लेकिन फिर भी एक सीक्रेट डील हुई जिसे स्वीट हार्ट डील कहा जाता है। इस डील के तहत उस पर से तस्करी के सारे गंभीर आरोप हटा दिए गए। और इतने संगीन जुर्मों के लिए उसे सजा क्या मिली? सिर्फ 18 महीने।
जिसमें से उसने जेल में सिर्फ 13 महीने काटे और उस दौरान भी उसे दिन में 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन जेल से बाहर जाने की इजाजत थी। और ये पैटर्न देखिए कितना अजीब है। सिर्फ एप्स्टीन ही नहीं, उसका एक मुख्य सहयोगी जीन ल्यूक ब्रुनेल, जो उसे लड़कियां सप्लाई करता था, वो भी गवाही देने से ठीक पहले पेरिस की जेल में मरा हुआ पाया गया। और दोनों ही मामलों में मौत की वजह क्या बताई गई? आत्महत्या। तो आखिर में हम वापस उसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या इस मामले की पूरी सच्चाई कभी दुनिया के सामने आ पाएगी? ये मामला आज भी सत्ता और रहस्यों के इतने गहरे जाल में उलझा हुआ है कि शायद इन अपराधों का पूरा सच कभी पता ही न चल पाए।